ब्रायोफाइटा, व्हाट इज ब्रायोफाइटा? ठीक है, तो वो ब्रायोफाइटा क्या होता है हम आपको समझाते हैं। ब्रायोफाइटा इट इज embryonated it is embryonated atracheates cryptophytes. Okay, embryonated atracheates cryptophytes. Okay, ओके ठीक है, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रायोफाइट्स। ओके, दैट shows amphibious life cycle. Okay, or habitat, amphibious habitat and life cycle. Such group of plants are known as bryophyta. ब्रायोफाइटा, इनमें एम्ब्रियो फॉर्म होता है, इनमें वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, जिस वजह से इसे हम एट्रैकिड्स के नाम से जानते हैं। ये क्रिप्टोफाइट्स ग्रुप के मेंबर है, क्योंकि इनके जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेक्स ऑर्गन्स है, एंथ्रेडियम एंड आर्चेगोनियम, दे आर हिडन, दे आर क्रिप्टस, दे आर हिडन. These are the first land plant, but they shows amphibious type of their habitat. They found near the water resource or in moist places, shady places. Therefore, we call them as the amphibians life habitat. Okay, okay, amphibians life habitat and life cycle as well. So this is the bryophyta. इसे हम bryophyta कहते हैं. Okay, then who is truly known as the what is the study of bryophyta? The study of bryophyta is called as bryology. उसे हम bryology कहते हैं. This bryophyta term was coined by Robert Brown. इनके द्वारा bryophyta इस term, ये term coin किया गया. Then these Hedwig and Cavers, some of the botanists they considered as Hedwig as the father of bryophyta, but some group of botanists they considered the Cavers as the father of bryophyta. Okay, तो इसीलिए हम कहेंगे Hedwig and Cavers are the fathers of bryophyta. Then next one, the Indian father of bryophyta is the Professor Shivaram Kashyap. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना है कि हमारे इंडियन फादर ऑफ ब्रायोफाइटा कौन है, शिवराम कश्यप. इन्हें हम ब्रायोफाइटा कहते हैं. इन्होंने कहीं इनके नाम से और इन इन कई लोगों ने इनके ऑनर में डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज भी बनाई हैं प्लांट्स की. सो अब हम डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइटा की स्टडी को. सबसे पहला पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ हैबिटेट. हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट यहाँ पर कवर करेंगे. सो सबसे पहला होगा पॉइंट हैबिटेट. The first point will be habitat, then habit. Which type of habitat and habit they shows. ठीक है, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? These bryophytes they are found in near water, in shady, moist shady places. ओके, तो ये पानी के आसपास पाए जाने वाले ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, और ये शेडी प्लेसेस में पाए जाने वाले प्लांट्स है. शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, छांव में. ओके, ऐसे क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ प्लांट है, इन वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, जिस वजह से ये किसी और हैबिटेट में ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी ग्रोथ के लिए वाटर का ट्रांसपोर्ट होना इनके बॉडी में बहुत जरूरी है. और वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिस्टम होती है उसे हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, दैट इज जाइलम. ओके, और साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें ट्रांसफर करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी फूड कंडक्टिंग टिश्यूज होता है, जिसे हम फ्लोएम कहते हैं. तो ये ना होने के कारण इन्हें पानी के आसपास ही या फिर शेडी प्लेसेस पर ही इन्हें ग्रो होना होता है.
So their habitat is they found they either aquatic or terrestrial one. If but they are terrestrial. If they are terrestrial, they found in moist and shady places. Okay. The next one. What type of habit they shows? They are a multicellular. They have the multicellular gametophytic plant body. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो. Multicellular gametophytic plant body. ओके. इनमें कोई यूनिसेलुलर नहीं होता. सिर्फ यूनिसेलुलर जो है अलगे में हो सकते हैं. बाकी के जो ग्रुप ऑफ प्लांट है इनमें कोई भी मेंबर यूनिसेलुलर नहीं है. इसे याद रखिए. ठीक है. तो जो प्लांट्स की जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप की हमने स्टडी कर रहे हैं, इनमें सिर्फ अलगे ही एक ऐसा ग्रुप है जहां पर यूनिसेलुलर हैबिट वाले यूनिसेलुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे. मगर अब हम जितने भी ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम की स्टडी करने वाले हैं, वो सारे के सारे जो है वो सारे के सारे जो है वो कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर है. इस बात को याद रखिए. अब ये जो ब्रायोफाइट्स है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है. गैमेटोफाइट यानी क्या होता है? गैमेटोफाइट मीन्स द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी दैट प्रोड्यूसेस द गैमेट्स. जो गैमेट यस गैमेट फॉर्म करने वाली जो प्लांट बॉडी होती है उसे हम गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कहते हैं. ओके. तो इनकी जो प्लांट बॉडी है उसे हम गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कहते हैं. कैसी होती है वो? सो दिस इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी. ये जो है फ्यूनेरिया, दिस इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी. ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. दीज लीव्स आर नॉट ट्रू लीव्स. ओके. ये जो लीव्स है ये ट्रू लीव्स नहीं है, याद रखिए. ओके. सो दिस इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी. ये थैलॉइड प्लांट बॉडी है. सी हियर. तो इनकी जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है जिनके हर एक सेल्स हैप्लॉइड होते हैं. सो व्हाट इज बाय गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट यानी क्या होता है? दोज प्लांट बॉडी दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स. ओके. दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, उसे हम गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है. अब ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इट मे बी मोनोशियस और डायोसियस. ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है ये कैसी हो सकती है? यस इट मे बी मोनोशियस और डायोसियस. व्हाट इज मीन बाय मोनोशियस एंड व्हाट इज मीन बाय डायोसियस? सो मोनोसियस एंड डायोसियस ये क्या होता है? तो देखिए सी. जैसे कि हमने आपको बताया इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है. और ये गैमेटोफाइटिक जो प्लांट बॉडी है ये मोनोशियस या फिर डायोसियस हो सकती है. इसका मतलब क्या है? मोनो मीन्स सिंगल, शियस मीन्स ड्वेलिंग प्लेस. मोनो मीन्स सिंगल, शियस मीन्स ड्वेलिंग प्लेस यानी रहने की जगह, यानी हाउस यानी घर. एक ही घर में व्हेन okay when single plant body containing archegonium as well as antheridium यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन इफ दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बॉडी तो उसे हम मोनोसियस कंडीशन कहते हैं. जैसे कि ये देखिए ये है दैट इज द फ्यूनारिया. इस फ्यूनारिया में इस फ्यूनारिया में आप देखोगे तो आर्चिगोनियम और एंथ्रेडियम बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बॉडी. एक ही प्लांट बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम मोनोशियस कंडीशन कहते हैं. क्या कहते हैं? मोनोशियस कंडीशन और मोनोशियस प्लांट बॉडी. तो फ्यूनेरिया इट इज द एग्जांपल ऑफ मोनोशियस प्लांट बॉडी. ओके. इसे याद रखिए, क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है. ओके. सो अगला पॉइंट, डायोसियस प्लांट बॉडी कैसी होती है? डायोसियस मीन्स सीयर. डायोसियस का मतलब होता है ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें एक एक प्लांट बॉडी में एंड्रोशियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन होता है और दूसरी प्लांट बॉडी में गाइनोशियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है. उसे हम डायोसियस प्लांट बॉडी कहेंगे. जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दिस इज द एग्जांपल ऑफ मार्केंशिया. मार्केंशिया
इस पर कई बार सवाल भी पूछा गया है। मार्केंशिया इट इज द डायोशियस ब्रायोफाइटा, ये डायोशियस ब्रायोफाइटा है। मार्केंशिया इट इज द डायोशियस ब्रायोफाइटा। ओके, और इसकी जो बॉडी है ये थैलस की तरह है, फ्लैट होती है, फ्लैट ग्रीन डॉर्सी वेंट्रली। ओके, ये डॉर्सल और वेंट्रली ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से ये फ्लैट होती है, चपटी होती है। ओके, और ग्रीन होती है। तो ये जो मार्केंशिया है ये डायोशियस प्लांट बॉडी का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसमें एक प्लांट बॉडी होती है वो मेल प्लांट बॉडी होगी, और इसमें इस मेल प्लांट बॉडी में क्या प्रोड्यूस होते हैं, आर्चिगोनियम आर प्रोड्यूस इन देयर मेल प्लांट बॉडी, इन सॉरी एंथ्रेडियम। ये जो मेल प्लांट बॉडी है इस मेल प्लांट बॉडी में एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम एंथ्रेडियम कहते हैं। व्हाट इज एंथ्रेडियम? Antheridium, it is the male sex organ of Bryophyta that produces male gamete. उसे हम एंथ्रेडियम कहते हैं। Then this female body, female plant body या फिर female thallus, it produces female gamete producing structure. कौन सा फीमेल गैमेट है? फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहेंगे? आर्चिगोनियम। 1 मिनट, यहाँ पर जो है फिगर जो है, फिगर में हम सीयर, यहाँ पर आर्चिगोनियोफोर लिखा है, इसका मतलब दिस इज द फीमेल प्लांट बॉडी, ये फीमेल प्लांट बॉडी है, और इसमें आर्चिगोनियम प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आर्चिगोनियम क्या है? इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इस आर्चिगोनियम में क्या प्रोड्यूस होगा? आर्चिगोनियम प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। दिस इज द साइन ऑफ फीमेल, ठीक है। सो ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो आर्चिगोनियम यानी फीमेल प्लांट बॉडी, इट प्रोड्यूस आर्चिगोनियम, एंड आर्चिगोनियम इट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट। तो ये है फीमेल प्लांट। इसी मार्केंशिया का ये मेल प्लांट है। कौन सा प्लांट है? मेल प्लांट। So this is the sign of male. This one is the male plant, and male plant produce what? Only antheridium. मेल प्लांट में सिर्फ और सिर्फ एंथ्रेडियम प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट इज एंथ्रेडियम? एंथ्रेडियम क्या होता है? एंथ्रेडियम इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रेडियम ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ओके, दैट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, और मेल गैमेट को हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज दिस कंडीशन? इस कंडीशन को हम मोनोसियस कहेंगे या डायोसियस कहेंगे? आंसर दीजिए। दिस कंडीशन वेदर इट इज मोनोसियस और डायोसियस। ओके, जैसे कि हमने आपको बताया, देर आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, दैट इज द थैलॉइड प्लांट बॉडी एंड फोलियोस प्लांट बॉडी। थैलॉइड प्लांट बॉडी के एग्जांपल मार्केंशिया रिक्सिया और एंथोसिरोसे। ओके, दिस वन इज द रिक्स एंड दिस वन इज द मार्केंशिया डायोसियस प्लांट बॉडी। और फोलियस प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी का बेस्ट एग्जांपल आपको पता है, दैट इज द फ्यूनेरिया एंड स्पैगडम। So these are their gametophytic plant body. See, अब यहाँ पर this gametophytic plant body, it absorbs the water, minerals and nutrients from the soil with the help of rhizoids. This gametophytic plant body, they do not have true leaves, stem and the roots. इनमें true root, stem और leaf नहीं होते, मगर इनमें जो राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स, ये जो राइजोइड्स है, these are रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये रूट की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, बट दे आर नॉट द रूट। ये रूट, इसे हम रूट नहीं कहेंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, बट दीज आर नॉट रूट। व्हाट इज दिस? दीज आर राइजोइड्स। सो राइजोइड्स, व्हाट इज देयर फंक्शन? these राइजोइड्स, they perform anchoring and absorptive function। ओके, यानी ये सॉइल से, सॉइल पार्टिकल से ये सॉइल के साथ
इस प्लांट बॉडी को फिक्स रखते हैं, यानी एंकरिंग फंक्शन। और ये राइजोइड्स दे एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द राइजोइड्स। अब ये जो राइजोइड्स है इनमें दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है। ओके, ये जो राइजोइड्स है इनमें इंपॉर्टेंट टाइप्स है, सिंपल राइजोइड्स एंड मीन्स यूनिसेलुलर राइजोइड्स एंड मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। यूनिसेलुलर राइजोइड्स एंड मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ओके, सो यूनिसेलुलर राइजोइड्स ये जो है ये मार्केंशिया और रिक्सिया, इनके जो राइजोइड्स है, एल्थोसिरोस, इनके जो राइजोइड्स है वो यूनिसेलुलर राइजोइड्स है। कैसे हैं? यूनिसेलुलर राइजोइड्स। बट द राइजोइड ऑफ दिस, यस, द राइजोइड ऑफ फ्यूनारिया इट इज मल्टीसेलुलर। इस फ्यूनारिया का और स्पैग्नम के, इनके जो राइजोइड्स होते हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। अब ये जो फोलियोस प्लांट बॉडी है, थैलॉइड प्लांट बॉडी में डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट गैमेटोफाइट और राइजोइड्स, ऐसे ही दो ही स्ट्रक्चर होते हैं। मगर जो फोलियोस प्लांट बॉडी होती है उनमें अंडरग्राउंड राइजोइड्स होते हैं और एक स्टेम की तरह मेन एक्सिस होती है। इट इज नॉट द ट्रू स्टेम। स्टेम की तरह एक मेन एक्सिस होती है, स्टेम की तरह मेन एक्सिस होती है। ओके, और इस मेन एक्सिस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लीफ की तरह स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। ओके, दिस आर नॉट द ट्रू लीव्स एज वेल एज, इसे ये जो एक्सिस है मेन एक्सिस, इट इज आल्सो, इट इज नॉट द ट्रू स्टेम। ये ट्रू स्टेम नहीं है, ठीक है, इसे हम एक्सिस कहते हैं। ये ट्रू स्टेम क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट है। ओके, क्योंकि ये सभी के सभी जो है एक ही तरह के टिश्यू से बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज ना होने के कारण इसे हम ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट नहीं कहेंगे। दैट इज द डिफरेंट वन। ओके, सो इसीलिए दिस इज द फर्स्ट लैंड प्लांट, although it is the first land plant but it is not the complete one. ओके, ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, दिस इज द फर्स्ट लैंड प्लांट बट इट इज नॉट द ट्रू लैंड प्लांट। ये पहला धरती पर पानी में सारे के सारे अलगी होते हैं, सबसे प्रिमिटिव वन। मगर सबसे पहले धरती पर आने वाले द फर्स्ट लैंड प्लांट्स आर ब्रायोफाइट, बट दिस ब्रायोफाइट्स दे आर नॉट ट्रू लैंड प्लांट। ट्रू लैंड प्लांट होने के लिए वेस्कुलर बंडल्स होना बहुत ही जरूरी होता है। ट्रू लैंड प्लांट्स आर दोज प्लांट दैट बियर्स द वेस्कुलर बंडल्स। इनमें वेस्कुलर बंडल्स ना होने के कारण ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट नहीं कहलाते, बल्कि दे आर एम्फीबियंस ऑफ दिस किंगडम प्लांटी। ओके, तो ये है इनके गैमेटोफाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमने बताए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो बच्चों लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है, आप सभी को फिर से जुड़ना है। 1 मिनट के बाद फिर से आप सभी ने वापस से री इंटर होना है प्लीज।